आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ज़रूरी होने जा रही है। ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इंटरेस्टेड हैं एक नया कारोबार शुरू करने के लिए। आप या अपने बिज़नेस को देख रहे हैं कि उस बिज़नेस के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रही हैं। आप फ़िगर आउट करना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वज़ह से आपके एक्जिस्टिंग बिज़नेस के अंदर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं जो कि आप करना चाह रहे हैं। जो पहली मैंने आपको रीज़न बताई इस वीडियो की इम्पोर्टेंस की वो ये है कि आप एक नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, आप एक नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं और उस बिज़नेस के हवाले से आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में बताया जाएगा। मैं हूँ आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल, कारोबार सबके लिए। ले जनाब, बजाय इसके कि हम वक़्त ज़ाया करें, हम स्ट्रेट अवे टॉपिक के ऊपर आते हैं। और आज जो है वो हम बेसिकली इस चीज़ पर बात करना चाह रहे हैं कि आप अगर अपना नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए और ताकि ये है कि आपका वो बिज़नेस जो है, वो बेहतर तौर पे आप उसको चला सकें। इसी तरह अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप अपना कोई कारोबार कर रहे हैं और उसके अंदर आपकी उम्मीदों के खिलाफ या रिजल्ट्स उस तरह नहीं आ रहे, जिस तरह आपने एक्सपेक्ट किए थे, तो देखना यह है कि हमने कहाँ हमारी कौन-सी जो है हम लोगों ने चीज़ ओमिट की हुई है, मिस की हुई है, जो कि हमें कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं की हुई है, उसके बारे में हमने देखना है आज के इस प्रोग्राम के अंदर। आज मैं आपको बताने लगा हूं वो 5 मेजर गलतियां, वो 5 मेजर चीजें जो कि हम मिस कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, या तो हम नया काम शुरू कर रहे हो या फिर हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर हम लोगों ने उन 5 चीजों के बारे में उनका ख्याल नहीं रखा होता। अब वो 5 चीजें कौन सी हैं? देखें, सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, नया कारोबार शुरू करने लगे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर आपको रिव्यू करना है, आपने देखना है कि वो चीज आपने की है या नहीं की है, और वो है बिजनेस प्लानिंग। जब भी लैक ऑफ बिजनेस प्लानिंग होगी, तो आपका जो कारोबार है उसके चलने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि 90% वो बिजनेसेस जिसके अंदर कोई बिजनेस शुरू करने से पहले प्लानिंग नहीं की गई थी, वो फेल हो जाते हैं। तो आप ये देखें कि प्लानिंग जो है उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बिजनेस प्लानिंग के अंदर बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो बिजनेस प्लानिंग को जो होते हैं वो बिल्कुल एक थ्योरेटिकल चीज समझते हैं। वो समझते हैं कि ये कोई थ्योरेटिकल चीज है, किताबों की चीज है, तो किताबों के अंदर होगी, वैसे एग्जिस्टिंग इसके अंदर कोई इसकी जो है ना वो मंतक एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देखिए, ये सोच जो है ना ये बिल्कुल गलत है। बिजनेस प्लानिंग जो है ना कोई किताबी बात नहीं है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि देखिए, जो कुछ किताबों में है ना वो रियल वर्ल्ड से जो प्रैक्टिसेस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उन्हीं से चीजें जो होती हैं थ्योरी की शक्ल में किताबों पे चली जाती है। किताबों के अंदर देखिए क्या चीज होती है। किताबों के अंदर, किताबों के अंदर लोगों की रिसर्च होती है। वो रिसर्च कहाँ से आ रही होती है? वो रिसर्च आ रही होती है जो दुनिया के अंदर प्रैक्टिसेस हो रही होती है, उसी के ऊपर मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ लोग होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, वो उसको व्यू करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं और फिर उसके ऊपर वो जो है अपने जो कंक्लूजन्स होती हैं वो बना रहे होते हैं। तो बिजनेस प्लानिंग जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये थ्योरेटिकल चीज है। ये बहुत अरसे से, यानी कि जो बिल्कुल बिजनेस की हिस्ट्री में चले जाएंगे, तो जब किताबें नहीं भी थी उस वक्त भी बिजनेस प्लानिंग का बहुत ज्यादा अमल दखल था। और एक चीज प्लानिंग के बारे में तो आपको वैसे भी याद रखनी चाहिए कि अगर आप फेल हो रहे हैं प्लान करने में, अगर आप फेल हो रहे हैं प्लान करने में, तो इसका मतलब यह है कि आप प्लान कर रहे हैं अपने आप को कि आप फेल हो जाए। फेलिंग टू प्लान मींस प्लानिंग टू फेल। ये एक चीज याद रखिएगा कि प्लानिंग जो है उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब बिजनेस प्लानिंग के अंदर जब आपने करनी है, तो इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ लोगों के बिजनेस प्लान देखे,
मुख्तलिफ मेरे क्लाइंट्स आए, मुख्तलिफ मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, पूछते हैं मेरे से। मेरे क्लाइंट्स के अंदर जो मैंने देखा बिज़नेस प्लान्स के अंदर, वो बहुत काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो उन्होंने ओमिट की होती है। वो बड़ा उन्होंने एक जो है ना, सरफेस लेवल के ऊपर बिज़नेस प्लान बनाया होता है। अच्छा, बिज़नेस प्लान के हवाले से अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि तमाम वो चीज़ें जो आपके बिज़नेस के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, वो आपके बिज़नेस प्लान में मौजूद होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे, आप जिन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बात कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में आपने, भले आप एक सादे कागजों के ऊपर, कोई जरूरत नहीं है, अगर आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट नहीं निकालना चाह रहे हैं, आप हाथ से लिखें, कागज के ऊपर लिखें, सादे कागज पे लिखें। वो चीजें जो आप प्रोडक्ट्स लेकर आना चाह रहे हैं, जो सर्विसेज लेकर आना चाह रहे हैं, आप उनके बारे में लिखें, उनके बारे में कि वो जो आपने बनाना किस तरह है, क्या वो चीज आपने खरीदनी है और खरीद के बेचनी है। अगर खरीद के बेचनी है, आपने इसको रीसेल करना है, तो आपने कहां से खरीदनी है। अगर आप कुछ सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो वो सर्विसेज जो हैं, उनको कौन कौन लोग जो हैं उन सर्विसेज को देने के अंदर जो है आपके साथ होंगे। आपका मिसाल के तौर पे होम किचन बिजनेस का काम है, तो उसमें होम किचन बिजनेस के अंदर जो है, वो खाली कुक की इंपॉर्टेंस तो नहीं है। होम किचन बिजनेस के अंदर तो उन लोगों की भी इंपॉर्टेंस है जिन्होंने डिलीवरीज देनी है जाके, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने देखना है कि आपकी बिजनेस की, आपकी सर्विसेज की डिपेंडेंसी किन किन चीजों के ऊपर आएगी, किन किन लोगों पर आएगी, रॉ मटेरियल कहां से आएगा। अब ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम चीजें आपने इन रिटन फॉर्म लेकर आनी है अपने बिजनेस प्लान के अंदर। ये सारे पेन का आपने इस्तेमाल करना है, कागज का इस्तेमाल करना है। अगर कंप्यूटर और प्रिंटर नहीं है, तो कोई ऐसा मसला नहीं। देखिए, बिजनेस प्लान की एक और इंपॉर्टेंस जो है ना, एक और लिहाज से मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो बिजनेस जो है ना, बिल्कुल एक आपका ऐसा ही है कि जैसे कि एक जहाज जो होता है, वो टेक ऑफ करने लगा है। आपको पता है, जब पायलट जो होता है वो जहाज को टेक ऑफ कराने लगता है, तो उससे पहले, सबसे पहले वो जहाज के इंजन नहीं ऑन करता। वो उस वक्त तक इंजन नहीं ऑन करता जब तक वो अपना पूरा फ्लाइट प्लान जो है उसको रिव्यू ना कर ले। कहां पे उसकी क्या स्पीड होनी चाहिए, कहां पे उसने डायरेक्शनल एडजस्टमेंट्स करनी है, हर चीज जो है वो अपनी पहले रिव्यू करता है, अपने फ्लाइट प्लान में देखता है, और उसके बाद जो होता है वो जहाज को टेक ऑफ कराता है। आप बिजनेस को भी बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि बिजनेस आपका वो प्लेन है जिसने टेक ऑफ करना है। जिस तरह एक जहाज जब अपना सफर शुरू करता है, तो उसके सफर के अंदर जो दो पॉइंट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक होता है उसका टेक ऑफ करना, और दूसरा उसका लैंडिंग के ऊपर आना। तो टेक ऑफ के टाइम से पहले उसने अपना सारा फ्लाइट प्लान जो होता है वो देखना होता है। इसी तरह जब आप एक नया कारोबार शुरू करने लगे हैं, तो आपके लिए भी इससे पहले कि आप वो बिजनेस शुरू करें, आपका पूरा बिजनेस प्लान जो है वो डेवलप होना चाहिए। इसी बिजनेस प्लान के अंदर जो है, एक बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट है, वो आपकी कॉस्टिंग का है। आपने किस तरह अपने कारोबार के अंदर आपकी क्या क्या कॉस्ट होंगी, और ये वो जगह होती है जहां पे हमारे अक्सर कारोबार जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। मैं बहुत सारे बिजनेस प्लान्स रिव्यू करता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि उनके अंदर जो कॉस्टिंग होती है, कि किस तरीके से उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होगी, वो उन्होंने नहीं शामिल की होती। उसका इन टोटल जो है वो उसको नहीं अपने बिजनेस प्लान के अंदर लेकर आए होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक, देखिए, बिजनेस जो है ना, इसको आप अपने आप से सेपरेट समझिएगा। बहुत सारे मेरे वो दोस्त, मेरे वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो सॉफ्टवेयर का काम शुरू करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने का या डिजिटल मार्केटिंग का, तो वो ये कहते हैं कि नहीं जी, जैसे जो डेवलपमेंट कॉस्ट, वो हमें खुद डेवलपमेंट आती है। देखें भाई, डेवलपमेंट आपको आती है, दैट्स वेरी गुड, ये सब बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपकी अपनी भी एक कॉस्ट है। आप एक काम के ऊपर अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, उस टाइम की एक कॉस्ट है। वो कॉस्ट जो है वो आपने शामिल करनी है अपनी कॉस्टिंग के अंदर। अपनी सर्विसेज की कॉस्ट बनाने के लिए आपको वो कॉस्ट जो है वो शामिल करनी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, बहुत सारी लेबर को देखा, जैसे जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, प्लम्बर होते हैं। मैंने उनको देखा कि वो इस चीज के ऊपर जो है वो तवज्जो दे रहे होते हैं। तो हम लोग जब इतना पढ़ लिख जाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इन चीजों पे तवज्जो देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई काम उसने खुद करना है, तो वो अपना कॉस्ट लगाता है अपने उस सर्विसेज की रेट के अंदर। वो ये नहीं करता कि चूंकि ये काम मैंने खुद करना है, किसी से नहीं करवाना है, तो चलो इसको मैं कॉस्ट में लगाता ही नहीं हूं।
हर वो चीज़ जिसके अंदर जो सर्विसेज़ को बनाने के अंदर या प्रोडक्ट को बनाने के अंदर आपको जो चीज़ ज़रूरी है, उसके सर्विसेज़ को ऑफ़र करने में या प्रोडक्ट को बनाने के अंदर, वो आपने शामिल करनी है और उसकी कॉस्ट जो है वो ज़रूर शामिल। तो ये पहली वो बड़ी गलती है कि हम लोग बिज़नेस प्लान जो है वो अक्सर नहीं बना रहे होते हैं। बिज़नेस प्लान कारोबार शुरू करने से पहले, कारोबार शुरू करने के दौरान आपको अपने बिज़नेस प्लान्स जो हैं उनको रिव्यू भी करना है और आपने उनको डेवलप भी करना है। बिज़नेस प्लान्स के ऊपर एक और मेरी पूरी सीरीज़ है बिज़नेस प्लानिंग के ऊपर, वो सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, ऊपर लिंक आ रहा है। आप उस सीरीज़ को ज़रूर व्यू कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदे की होने लगी है वो सीरीज़ जो है। फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ी गलती जो हम कारोबार के अंदर करते हैं और इसकी वजह से हमारे बिज़नेसेस जो है वो बुरे तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं और वो क्या करते हैं हम